नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो बहुत दिनों से ही कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टर्किश मीडिया का रिएक्शन दिखाने के लिए, बट टर्किश मीडिया में इससे लेके कोई न्यूज़ आया नहीं था, इवन कल तक नहीं आया था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाया। और इनफैक्ट ऑब्वियसली ये सब बातें जो है वो छुपाना चाहते हैं। ये उनके देश के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है, जो कि ऑब्वियसली अपने देश के जनता से वो छुपाना चाहते हैं। उल्टा जो है, इंडिया में जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था उसको लेके काफ़ी सारे रिपोर्ट जो है टर्किश मीडिया अपने देश के लोगों को दिखा रहे थे, और मुझे तो लगा शायद इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग आएगा भी नहीं। लेकिन टर्किश न्यूज़पेपर बोल के एक चैनल है यूट्यूब में, उन्होंने जस्ट 18 घंटे पहले ही ये न्यूज़, इसको लेके एक न्यूज़ दिया है। तो खास जलने की बू जो है इससे आ रहा है, इसलिए ज़्यादा टर्किश लोगों ने कमेंट भी नहीं किया है, बट जिन्होंने भी कमेंट किया उनको जम के धोया है मैंने कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में और मीडिया रिपोर्ट में भी जो है उनके जो जलने की बू आएंगे उसको लेके, उसको आप बहुत एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर्स के लिए बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके उनको इनकम सोर्स जनरेट करके दे रहा हूं। खास करके एनआरआईज के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kıbrıs Rum yönetimine resmi भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदर्न साइप्रस के ग्रीक प्रशासन वाले हिस्से का आधिकारिक दौरा किया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 10 मुख्य बिंदुओं वाला एक जॉइंट कोऑपरेशन किया गया। यह समझौता इकोनॉमी, डिफेंस, कल्चरल रिलेशंस और क्राइसिस मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर आधारित है। इसमें सबसे अहम बात 5वां बिंदु था, जिसमें इंडियन वॉरशिप्स को सदर्न साइप्रस के बंदरगाहों का उपयोग करने और दोनों देशों द्वारा जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस करने की योजना शामिल है। यह पूरी घटना तुर्की और पाकिस्तान के संदर्भ में खास मायने रखती है। यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा थी जो उन्होंने मई में पाकिस्तान में कश्मीर से जुड़ी झड़पों के बाद की। भारतीय मीडिया के अनुसार मोदी द्वारा साइप्रस को अपने दौरे में शामिल करना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी अखबारों ने लिखा कि भारत ने इस यात्रा के जरिए तुर्की को एक इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की। इस दौरे के जरिए भारत कश्मीर में हालिया तनाव को लेकर अपनी स्थिति को दुनिया के सामने रखना चाहता है। Hindistan, Keşmir'de yaşanan son gerilimde Türkiye'nin açık şekilde Pakistan'a destek भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संबंधों को लेकर खुलकर नाराजगी जताई थी। 7 मई को तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें भारत पर आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया और इन हमलों को ऐसा भड़काऊ कदम बताया गया जो किसी बड़े जंग का खतरा पैदा कर सकता है। इस बयान के बाद भारत में तुर्की के खिलाफ बॉयकॉट कैंपेन्स शुरू हो गए और कई क्षेत्रों में तुर्की कंपनियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए। अब सवाल उठता है, क्या ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है? हाल ही में साउथर्न साइप्रस का ग्रीक प्रशासन अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और मिस्र जैसे देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है, और अब इसमें भारत भी जुड़ गया है। कहा जा रहा है कि लिमासोल में बन रहा नया मिलिट्री नेवल बेस इन सहयोगों को समर्थन देगा। यह संभावना भी जताई जा रही है कि इस अड्डे पर इंडियन वॉरशिप्स तैनात किए जा सकते हैं, और यह एक ऐसी बात है जिसे तुर्की बहुत ध्यान से देख रहा है। तो फिर भारत इसमें सक्रिय क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि साउथर्न साइप्रस भारत के मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में एक अहम भूमिका निभाता है। rol almak istiyor. Bu proje Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifine rakip olarak sunulmuştu. Türkiye bu plana daha önce itiraz etmiş. भारत इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है, जिसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के मुकाबले के रूप में पेश किया गया था। तुर्की ने पहले ही इस योजना का विरोध किया था और राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा था कि तुर्की के बिना कोई कॉरिडोर नहीं बन सकता, जिससे यह साफ हो गया कि अंकारा रीजनल जियोपॉलिटिक्स में अपनी अहमियत दिखाना चाहता है। इसके जवाब में अंकारा ने अपनी जवाबी योजना शुरू की, डेवलपमेंट रोड प्रोजेक्ट, जिसे इराक, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ मिलकर विकसित किया गया। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य इराक के सदर्न पोर्ट से तुर्की होते हुए यूरोप तक एक नया ट्रेड कॉरिडोर बनाना है। भारत और सदर्न साइप्रस के ग्रीक प्रशासन के बीच बढ़ती नजदीकी का दूसरा कारण यह भी है कि यह कदम साइप्रस मुद्दे को लेकर डिप्लोमेटिक पोजीशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जहां दक्षिण साइप्रस अब भी एक फेडरल यूनाइटेड स्टेट के समाधान का समर्थन करता है, वहीं तुर्की ने 2017 में क्रांस मोंटाना टॉक्स के विफल होने के बाद
दो राष्ट्र नीति को अपनाया है। benimsemişti. सबसे पहले हसनेगे ने लिखा है कि मैं टूरिज्म सेक्टर में हूं, कई सालों से इतनी अच्छी खबर नहीं सुनी, भारतीय लोग हमारे देश नहीं आ रहे हैं, कितना अच्छा है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि आपका ये घमंड और नेगेटिव सोच न सिर्फ आपके टूरिज्म सेक्टर को बल्कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी नुकसान पहुंचाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक, विविध और विश्व का सबसे बड़ा टूरिस्ट जनसंख्या वाला देश है। अगर भारतीय पर्यटक आपकी अर्थव्यवस्था में हिस्सा नहीं ले रहे तो यह आपके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं। हम जहां सम्मान मिलता है वहीं जाते हैं और दुनिया बहुत बड़ी है। उसके बाद नाइटोलॉजी ने लिखा है कि हम भारत से क्या खरीदते हैं, ये खरीदारी तुरंत बंद कर देनी चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान में बने उत्पादों को समर्थन दिया जाना चाहिए। ऐसे सवाल यहां कमेंट में पूछने से बेहतर है कि एक बार घर पर अपने पापा से पूछ लो, शायद वो तुम्हें थोड़ा क्लियर और फैक्ट्स के साथ समझा सकें। यहां तो लगता है तुम सिर्फ बहस करने आए हो, समझने नहीं। भारत से तुर्की को जो मुख्य चीजें भेजी जाती हैं उनमें खनिज ईंधन, जैविक रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी, कपड़ा, दवाइयाँ और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। भारत तुर्की को सिंथेटिक धागा, मसाले, चावल खासकर बासमती, चाय और प्रोसेस्ड फूड भी बड़ी मात्रा में भेजता है। दवाइयों और इंजीनियरिंग सामान की तुर्की में मांग लगातार बढ़ रही है। हाल के वर्षों में तुर्की ने भारत से इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक सामान भी ज्यादा मंगाना शुरू किया है। इतना तो मैंने बहुत कम कहा है। तुर्की की अर्थव्यवस्था भारत के बिना कितनी दबाव में है ये तुम लोग कुछ ही दिनों में अच्छे से समझ जाओगे। अभी तो बस ट्रेलर चला है, पूरी फिल्म बाकी है। उसके बाद कुजी ने लिखा है कि सैक्रिफाइस का वक्त करीब आ रहा है, भारत को सोच लेना चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि सच में सैक्रिफाइस का वक्त तो आ ही रहा है, लेकिन ध्यान रखना इस बार बकरी नहीं, अगर नीयत खराब रही तो कसाई खुद ही कुर्बान हो सकता है। भारत को क्या सोचना है ये हमें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें पहले अपना होश संभालना चाहिए। उसके बाद यिल्दिज़ा यिल्दिज़ ने लिखा है कि भारत भी हमारे बॉयकॉट की सूची में शामिल है। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि बहुत अच्छा किया भाई, वैसे भी भारत तुम्हारे टमाटर, प्याज या सीरियन ड्रोन पर नहीं पल रहा। पर हाँ, जब वीजा सेंटर और मेडिकल टूरिज्म की लाइनें खाली दिखेंगी तब समझ आ जाएगा कि बॉयकॉट करने में किसका नुकसान हुआ है। उसके बाद आईडी कानी थिंग ने लिखा है कि एक पाकिस्तानी होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि तुर्की ने जो समर्थन हमें दिया है वो बहुत बड़ा है। मुझे पता है कि हमारे पास भारत के खिलाफ युद्ध में और भी साथी हैं जैसे कि चीन, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद करना चीन के अपने फायदे में भी है क्योंकि उनकी भी हमारे साथ सीमा लगती है। तो ये रिश्ता आपसी फायदे पर टिका हुआ है। लेकिन असली भाईचारा जो हमें मिला है वो तुर्की और अजरबैजान से है। आप लोगों की हमारे साथ सीमा भी नहीं मिलती, फिर भी आपने हमारे लिए अपनी अर्थव्यवस्था तक को जोखिम में डाल दिया। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। आज की दुनिया में ज्यादातर देश अपने फायदे की सोचते हैं, लेकिन तुर्की और अजरबैजान जैसे देश शब्दों से परे हैं। शब्द खत्म हो जाते हैं लेकिन आपका सम्मान हमेशा बना रहता है। सलाम तुर्की और अजरबैजान को, हमारे वही पायलट अब आपके लिए भी तैयार हैं। उसके बाद इरेडिनाइज ने लिखा है कि आइए हम अपने भाइयों जैसे पाकिस्तान के लिए सैक्रिफाइस करें। हर चीज पैसे या हथियारों के बारे में नहीं होती। अगर जरूरत पड़ी तो हम खुद यूनिफॉर्म पहनकर अपने भाइयों के लिए लड़ेंगे। उसके बाद इफिसली डरविस ने लिखा है कि भारत दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला और गंदा देश है। तुम अक्टूबर में आओ या ना आओ कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीएनजीजी ने लिखा है कि हम अपने दोस्तों को पैसों के लिए नहीं बेचेंगे। उसके बाद याप काव्योल देम ने लिखा है कि चलो टाटा ब्रांड की गाड़ी ना खरीदें, वैसे भी ये पहले से ही बहुत खराब थी। उसके बाद एबीसी मैन ने लिखा है कि आइए हम भी भारतीय उत्पादों का बॉयकॉट करें, जैसे कि टाटा, बजाज, जैगुआर, मित्तल स्टील, माइक्रोमैक्स, इन्फोसिस, लैंड रोवर, फेयर एंड लवली, जोलो, लावा इंटरनेशनल, काजू वगैरह। उसके बाद कपकेक ने लिखा है कि हमें भारत से कोई भी उत्पाद नहीं खरीदना चाहिए। उसके बाद इब्राहिम साकार ने लिखा है कि पाकिस्तान प्यारा है। उसके बाद बेनबाबा ने लिखा है कि हम अपने देश में हिंदी सीरीज नहीं चाहते। उसके बाद कव्वामे ने लिखा है कि किसी दुश्मन की मंजूरी पाने से बेहतर है एक दोस्त का भरोसा जीतना। उसके बाद उर्मी ने लिखा है कि आइए हम भी भारत से आयात पर प्रतिबंध लगाएं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद एर्दोगन साई ने लिखा है कि हमने इसे कैसे देखते हैं, पाकिस्तान 5, भारत 0, इस्लाम 5, हिंदुत्व 0। उसके बाद टामेर ने लिखा है कि आपका संदेश स्पष्ट है, आप टीवीएस मोटर और बजाज मोटर का बहिष्कार कर रहे हैं। उसके बाद ऑगुस्टस दोगब ने लिखा है कि थैंक गॉड हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि अब तो भारत में भी हमें विदेशी ताकतों द्वारा बॉयकॉट किया जा रहा है। उसके बाद बुराक अरसलान ने लिखा है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हमने चरवाहों की खुजली मिटा दी है। अगर वे हमारे दिमाग को परेशान करेंगे तो भारत नाम की कोई जगह नहीं बचेगी, हम घुस जाएंगे। उसके बाद सईद एर्दोगान ने लिखा है कि मुझे लगता है कि उन्हें पूरा यकीन है कि भारतीय विमानों के गिरने की वजह हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी थी, न कि चीनी विमान। उसके बाद इचिविया एलएलके ने लिखा है कि पाकिस्तान हमारी जान है, हमारा साथी है, हमारा भाई है।
बिल्कुल हम उनका साथ देंगे। थाउजेंड्स ऑफ थैंक्स टू गॉड जिसने हमें ये दिन दिखाए। उसके बाद योरमुज तासी ने लिखा है कि रकम ज्यादा नहीं है। मैंने देखा कि हम सिर्फ 6.65 अरब की बिक्री कर रहे हैं, जो बहुत ही कम है। हम कुछ देशों के साथ 100 अरब का व्यापार प्लान कर रहे हैं। हमें भारत की जरूरत नहीं है, वो हमें सिर्फ 3.3 अरब के अपने सामान बेचते हैं। हम उसका बायकॉट करेंगे और बात खत्म। उसके बाद टैक्स ने लिखा है कि जब बात जीवन और मृत्यु की लड़ाई की हो तो हमें भारतीय पर्यटकों की नहीं, अपने पाकिस्तानी भाइयों की जरूरत होती है। उसके बाद इब्राहिम मेमिने ने लिखा है कि जो आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं और जो नहीं आते उन्हें शुभकामनाएं। सबसे जरूरी बात यह है कि हम उनके साथ रहेंगे जिन्होंने कल हमारे साथ खड़े होकर मदद की थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद असिना ने लिखा है कि हमारे देश के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि भारतीय पर्यटक नहीं आ रहे हैं। उसके बाद एसिजो ने लिखा है कि अगर सभी देश भारत का बहिष्कार करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत बुरी तरह गिर सकती है। यही हमें करना चाहिए। अगर तुर्की दूसरे देशों से बहिष्कार की अपील करता है तो भारत जरूर बड़ा जवाब देगा। उसके बाद मुरत पसाली ने लिखा है कि हमारे बीच जो भारतीयों का बहिष्कार हुआ उससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इनवेयर ने लिखा है कि हमारे लोग भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के बारे में सोचते ही क्यों नहीं है। उसके बाद बिलाल सरकश ने लिखा है कि भारतीयों की सोच वैसे भी तुर्की और तुर्क लोगों के लिए आमतौर पर सकारात्मक नहीं होती। ज्यादातर भारतीय तुर्कों को पसंद नहीं करते। तुर्की को लेकर उनके अंदर एक अजीब सी, बेवजह की और बिना किसी कारण की रक्षात्मक मानसिकता होती है। मैं ये बात हाल ही में पाकिस्तान के साथ उनके टकराव की वजह से नहीं कह रहा, बल्कि सामान्य रूप से भी हम तुर्क लोग ज्यादातर समय उनकी मौजूदगी को महसूस तक नहीं करते। हमारा भारत से कोई खास लेना देना भी नहीं होता, लेकिन जब बात तुर्की की आती है तो वो लोग बस चुपचाप अपने कोने में बैठे रहते हैं। जब मैंने ये देखा तो मुझे ये बहुत अजीब लगा और आज भी लगता है। मैं सोचता हूं कि आखिर उन्हें हमसे क्या परेशानी है। उसके बाद किड्स ब्लॉगर मीर हुसैन ने लिखा है कि आखिर भारत कौन है।